गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है जीव भगवान के अंश होते हुए क्यों संसार चक्र में, दुखमय सागर में, 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तन कर रहा है। अनादि अनंत ये संसार सागर। जीव आत्मा जो है शत आनंदमय है, भगवान के अंश है। अंश होने के कारण भगवान पूर्णानंद, भूमानंद, अखंड आनंदमय स्वरूप, जीव उस आनंद की सत्ता होने के कारण जीव भी आनंद सत्ता। आनंद और आत्मा अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु। लेकिन जीव शत आनंदमय होते हुए भी स्वरूप विस्मृति के कारण भुला दिया माया ने, जो मैं चेतन हूँ, आनंदमय हूँ, दिव्य हूँ, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत। भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड संबंध। ये संबंध कोई बनावटी संबंध नहीं। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी ये संबंध का अलग होना, संबंध अलग होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। शत आनंदमय, तो ये इसका कारण है स्वरूप विस्मृति। भूल गया मैं आनंदमय हूँ, दिव्य, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत। भगवान वैषम्य, लोलुता, मद, माश्चर्य, हिंसा, क्षेद, परापेक्षा, ये सब नाना प्रकार जड़ियों आवरण, ये इसमें ये तदात्म होने का कारण इस विकार से विकारित हो रहा है। अब इससे मुक्ति का उपाय क्या है? किस उपाय अवलंबन करके अब मैं अपने स्वरूप वो पूर्णानंदमय निश्चिंत भूमि जहाँ जा कर के फिर कभी जीव इस संसार सागर में, एक दुखमय सागर में पुनराय फिर कभी आवर्तन करता नहीं है। कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, ये प्रश्न है। वास्तविक ये जो दुख है ये एक स्वप्न है, वो शत आनंदमय है। जैसे स्वप्न में ये आलोचना कर चुके हैं, फिर भी कभी कभी पुनरावृत्ति हो जाता है। जैसे स्वप्न में हम शरीरधारी बन करके घूमते हैं, ना शरीर है ना संसार है, फिर भी उस शरीर को हमने सत्य आरोप करके, संसार को सत्य आरोप करके, काल्पनिक शरीर, काल्पनिक संसार, काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं। हम तो सो रहे हैं और वो सोया हुआ अवस्था में उस काल्पनिक शरीर के द्वारा संसार के जो विषय भोग करते हैं उसका विकार प्राप्त हो रहे। कौन? वो सोया हुआ जीवात्मा, वो विकारित हो रहा है और उसका विकार आकर उसको विकारित कर रहा है। वो तो कुछ नहीं कर रहा है, ना शरीर है वहाँ, ना संसार है, उस पूरा कल्पना। लेकिन वो विकारित हो रहा है, भय पा रहा है, भय पकड़ गो 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 कर रहा है। भय भूत आके उसको घेर रहा है और गो 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 कर रहा है। ना भूत है ना कुछ है, लेकिन इससे निवृत्ति नहीं, मिथ्या है, ना शरीर है ना संसार है। लेकिन उस जो विकार जो है, स्वप्नावस्था के जो विकार है,
उससे निवृत्ति होना संभव नहीं है। मिथ्या होते हुए भी कारण वो सत्य आरोप कर लिया है उसमें। कब तक? जब तक वो निद्रित अवस्था में रहता है, जब तक निद्रा भंग नहीं होता है, तब तक जाकर के उस विकार से मुक्त नहीं होता है। कोई जगह देता है, ए कौन क्यों कर, उठ उठ, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, मिथ्या। जागृत अवस्था में भी जो ये विकार है, ये सब ऐसा ही स्वप्नवत है। मानने के लिए तैयार होना बड़ा मुश्किल, मानना, क्योंकि इसको सत्य मान करके अनादिकाल हम संसार चक्र में आवर्तन कर रहे हैं। ये सत्य, इसको सत्य मानते हैं, और भगवान से जो हमारा संबंध है उसका हम कल्पना मानते हैं। वो कल्पना है, उसको कल्पना करो, उसको भावना करो, भगवान को अपनाओ, संसार को इससे मन को हटाओ। उल्टा पलटा हो गया। अरे भगवान को ना अपनाया जाता है, ना संसार को परित्याग किया जाता है। एक भूल, महाभूल। भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, तुम भूल गए हो, वो भूल को मिटाना है। अभी ऐसा लगता है जैसे संसार दृश्यमान देवदैहिक वस्तु पदार्थ ये सत्य है, भगवान कल्पना है, उनको कल्पना करो। पूरा उल्टा हो गया। अरे वो सत्य है, ये कल्पना है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। ये है माया। कब तक? जैसे स्वप्नावस्था के जो विकार है, जब तक वो जागता नहीं, निद्रा भंग नहीं होता है, तब तक वो विकार से मुक्ति नहीं। ऐसे ही जब तक हमारे वो स्वरूप स्थिति नहीं होती है, स्वरूप इस स्वप्न भंग, माने ये संसार चक्र आवर्तन का ये जो स्वप्न है, ये जब तक भंग नहीं होता है, तब तक हमारे इस विकार से, ये दुखमय सागर से मुक्त होना संभव नहीं है। मिथ्या होने से क्या होता है? इसको भोगना पड़ेगा। कोई ज्ञान काम नहीं करेगा, कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। अब इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? इसका कारण क्या है? कारण हम लोग आलोचना किए हैं। जो ये विश्व में आ गया अहंकार, अहंकार कर्ता बन के इस शरीर को भोगायतन शरीर को मान लिया मैं हूं। जब माया से, प्रकृति से, जब चेतन सत्ता, इसका तदात्मता जो हो गया है, तदात्म, तो इससे ये दोनों मिलकर के अहंकार तत्व पैदा हो गया। ये अहंकारी भोगायतन शरीर के ऊपर कर्तृत्व भी मान लेकर के ये मान रहा है मैं हूं, शरीर मैं हूं, भोगायतन शरीर को मानता है मैं हूं। बस ये आ गया, ये अहंकार। ये अहंकार कौन है? ये भी आलोचना कर चुके हैं। ये अहंकार है उभयात्मक, जड़ चेतन का मिश्रण। जैसे अग्नि और लकड़ी का संयोग से धुआं उत्पन्न होता है। धुआं एक नया तत्व है, नया तत्व है। धुआं ना अग्नि का है ना लकड़ी का है, लेकिन दोनों का जब संयोग होता है तब एक नया तत्व धुआं उत्पन्न होता है। वो उभयात्मक, लकड़ी और अग्नि का संयोग से धुआं। ऐसे ही चेतन और जड़ का संयोग से अहंकार, इसको कहते उभयात्मक। जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, जड़ भी है, चेतन भी है। ये अहंकार का खेल है। यही विश्व में आकर के जीव चैतन्य सत्ता को आवृत करके कर्तृत्वपन लेकर के ये मान लिया मैं हूं, और इसमें आत्मा सोया हुआ है। जैसे सोया हुआ, इसमें स्वप्न अवस्था में जैसे शरीर कल्पना करके उसमें सत्य आरोप करके हम उस संसार को भोगते, कल्पना, ऐसा ही ये शरीर में आत्मबुद्धि करके बस संसार चक्र में हम आवर्तन कर रहे हैं। ये स्वप्न है। बस ये जब तक हमारे वो विस्मृति, हमारे भगवत सान्निध्य जब तक प्राप्त नहीं करते, तब तक जाकर के ये संसार चक्र से आवर्तन का कोई उपाय नहीं है, आना पड़ेगा। तो अब उपाय, अहंकार तत्व जो है, एक जड़ीय अहंकार और एक चिद अहंकार, ये लोग हम लोग आलोचना कर चुके हैं। जड़ीय अहंकार माने शरीर मैं हूँ, और शरीर मैं होने, मैं अपनापन, शरीर में अपनापन होने का कारण शरीर मैं हूँ, और शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति ये मेरा है। ये है
अहंकार का जड़ वृत्ति। ये जड़ वृत्ति ही आत्मा को आवृत करके संसार चक्र में ले जाता है, ये जड़ वृत्ति। ये जड़ वृत्ति। तो इससे क्या करने उपाय? तो उद्धरित आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयत आत्मैव आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु, आत्मा ही आत्मा का दुश्मन। जब ये जड़ीय अहंकार, हम शरीर है, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये जड़ीय अहंकार जब प्रबल होता है तो ये अहंकार ही उसको संसार चक्र में ले जाता है, विवश करके। कोई ज्ञान काम नहीं करेगा, ये आत्मा का दुश्मन बन जाता है। और बंधुरात्मा जनात्म आत्मन जीतो अनात्मनत्व शत्रुत्व शत्रुवत। बंधुरात्मा जनात्म आत्मन जीतो, ये आत्मा के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लिया वो बंधुरात्मा। वो कौन है? जब गुरु कृपा से हमारे ये बोध होता है, हमारे चेतन सत्ता को जगा देते हैं कृपा करके, यह है गुरु कृपा। इसीलिए गुरुकरण करने का आवश्यकता। गुरुकरण माने एक ऐसा करना है, करण नहीं है। गुरु वो शक्ति प्रयोग करके उनके भीतर चेतन सत्ता को जगा देते हैं, चिद अभिमान को। एक जड़ी अभिमान, मैं शरीर हूं, उसका चिद अभिमान, मैं शरीर नहीं तो तुम कौन हो? मैं चेतन हूं, दिव्य हूं, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत। मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है। ये स्वरूप गुरु ने दे दिया तुमको। नाम रूप वयस स्वभाव वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति। बड़ी सुंदर प्रक्रिया। हमारे गौरिया वैष्णव जो हमारे आराधना के जो प्राण केंद्र है, राधा दास्य जो है, माधुर्य जो उपासना के जो प्राण केंद्र है, ये राधा रानी के सहचरी स्वरूप, मंजरी स्वरूप, ये स्वरूप, ये स्वरूप का जागरण बता देते हैं। तुम ये शरीर नहीं, तुम राधा रानी के सहचरी हो, तुम मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, तुम दिव्य हो। ये चिंतन करो। तब अब आया अहंकार का चिद, जड़ीय अभिमान, ये चिद अभिमान, इसको जगा देते हैं गुरुदेव उनके भीतर। दूसरा संप्रदाय में भी मान लीजिए कोई ब्रह्म उपासना है, कोई ऐश्वर्य उपासना है, कोई अलग अलग उपासना पद्धति, सभी ठीक है, लेकिन ये जो चिद अभिमान ये जगाना जरूरी है। ब्रह्म उपासना जो है वो तो नाम रूप गुण लीला रहित, वो एक आनंदमय सत्ता मात्र, जहाँ भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं। जत्ता कर्म निर्देशम भक्तं पर्युभाषते सर्वत्र चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम संनिन्द्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयो। ये जो यह ज्ञान मार्ग है, तो उसमें भी तुम्हारा ये अभिमान, नेति नेति विचार, मैं ये नहीं, ये वस्तु दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ मैं नहीं, नेति नेति विचार, मैं तो चिन्मय दिव्य आनंदमय, मैं वही हूँ, सोहम। लेकिन हमारे सोहम नहीं, दासोहम हम हैं। हमारे वो भी चिदाभिमान है, वो है सोहम, और हमारा है दासोहम। सोहम माने मैं वही हूँ, और हमारा दासोहम माने मैं राधा रानी के दास हूँ, दासोहम। हमारा नाम है, रूप है, वर्ण है, अलंकार है। यह दो उपासना पद्धति, एक निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति, एक सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। यह भक्ति मार्ग, ऐश्वर्य मार्ग। यह नाम रूप गुण लीला, ये जो भगवान के जहाँ शक्ति शक्तिमान अलग होकर के लीला करते हैं, यह है सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। हमारे सगुण सविशेष हमारा सगुण उपासना पद्धति है। तो वो भी चिन्मय, वो भी भावना करना पड़ेगा, मैं शरीर नहीं। चाहे कोई भी उपासना करो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे कोई भी मार्ग अवलंबन करो, ये तो बेस है, फाउंडेशन है। इसको उपेक्षा करके कोई साधना सिद्धि होना संभव नहीं है। मैं शरीर हूँ, चाहे लाख साधना करो, शरीर में ही
फंसे रहोगे। साधना का प्राण केंद्र मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, यह है चिद अभिमान। ये जड़ी अभिमान मैं शरीर हूँ, चिद अभिमान मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चिन्मय हूँ। वो शरीर भौतिक पंचभौतिक शरीर मैं हूँ, यहाँ शरीर मैं नहीं, बस ये भावना। ये चिन्मय है, दिव्य है, मायातीत है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है, लोकातीत है। ये मायामय है, गुणमय है, पंचभौतिक है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये आवरण है, बस। बस ये वृत्ति का परिवर्तन है ना। कोई कहता हमारा आज जन्मदिन है, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। जन्मदिन माने? अरे जन्म तो हुआ शरीर का, क्या इस शरीर का जन्म के पहले तुम नहीं थे? तो तुम्हारा जन्मदिन कैसे हो गया? बड़ा आश्चर्य लगता है ना। जन्मदिन मनाना हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे भाई, ये तो शरीर का जन्म हुआ, मातृ जठर में शुरुआत और श्मशान में परिसमाप्ति। मातृ जठर में वो जीवाश्व अनुप्रवेश कर जाता है, माँ जो खाते हैं उसके शरीर से धीरे धीरे शरीर पैदा होता है। ये शरीर जो ये माँ का देन है और चेतन जो है पिता का देन है, दोनों मिलकर के जीवात्मा जैसे शरीर में प्रवेश करता है ऐसे ही शरीर बन के आ जाता है पृथ्वी में। ये है खेल नाटक, ये चल रहा है सृष्टि का खेल। तो जन्मदिन मनाते हैं भाई, हमारा आज जन्मदिन। जन्मदिन माने तुम्हारा जन्म कैसे है भाई? उसके पहले तुम नहीं थे। तो ये है मिथ्या, ये बेकार आइटम है। जन्मदिन मनाना हमको पसंद नहीं आता है। मनाते हैं, मनाओ भाई, हमको तो बड़ा अद्भुत लगता है। फिर शरीर छूट जाएगा, ये तो जला दिया जाएगा, चेतन चलेगा, वो तो चलेगा। अगर तुम्हारा चेतन सत्ता का जागरण नहीं हुआ, अगर वो स्थिति में नहीं आई, तो फिर जाके तुमको वो कर्म संस्कार तुमको तो आवरण करके तो ले ही जाता है। शरीरं जदवाप्नति जच्चपुत्क्रमतीश्वर घृतोइतरि संजाति वायुर्गंधा निवशयत। वायु जैसे गंध को लिख जाता है, ऐसे जीव चैतन्य सत्ता आवरित होकर के गुण, कुछ गुण के आवरण से जाता है, फिर ऐसे कर्म संस्कार अनुसार फिर ऐसे ही जन्म लेके एक शरीरधारी बन के आ जाता है। वही सेम प्रक्रिया मातृ जठर में जाता है, कुत्ता जोनी में जाता है तो कुत्ता बन के आता है, गाधा में जाता है तो गाधा बन के आता है, भैंस में जाता है भैंस। वो है वही चेतन सत्ता और शरीर वो अलग 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 अलग, लेकिन है ही चतुर्विंशति तत्व, बस ये माया। तो ये जो जागरण, चेतन सत्ता का जागरण गुरुदेव बता देते हैं, तुम शरीर नहीं, इसके अतीत हो, तुम चिन्मय हो, दिव्य हो। आप ये स्वरूप जागरण, ये साधना का प्राण केंद्र है ना। साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृतिसार। साध्य साधन यह बोई आर नाई, यही विधि सर्व साध्य सार। साधन शरण प्राण चिंतन है ना, इस विषय हम लोग आलोचना कर चुके हैं, पुनरावृत्ति का आवश्यकता है नहीं। अब ये शरण चिंतन हमारा चलेगा। मैं अब क्या, अब राधारानी मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा चेतन हूँ, मैं राधारानी की हूँ। कैसे ना, वो स्वरूप राधारानी के साहचरी स्वरूप। अब चिंतन के द्वारा, भावनामय चिंतन के द्वारा उस स्वरूप को जागरण होता है। तो धीरे धीरे चिद अभिमान बढ़ता जाता है। चिद अभिमान, मैं शरीर नहीं, इससे अतीत चिन्मय, मैं तो राधारानी के साहचरी हूँ, दृश्य मायामय, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, बस ये सत्य है। ये अभिनिवेश बढ़ता जाता है। और जोड़ियो अभिनिवेश माने जोड़ियो अभिमान, माने जोड़ियो अहंकार, माने मैं शरीर हूँ, ये धीरे धीरे हटता जाता है, धीरे धीरे हटता जाता है। ये परसेंटेज है, माने ये इधर परसेंटेज बढ़ता जाता है और जोड़ियो जो अभिनिवेश है इसका परसेंटेज कम होता जाता है। यह है प्रक्रिया। पहले तो साधन शुरू करते हैं, शुरू करने से ही ये नहीं जो हम एकदम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, पहले धीरे 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 उसके अंदर ये चिद अभिमान का जागरण होगा। जागरण के साथ साथ उसके भीतर ये परिवर्तन आना जरूरी है। इसीलिए हमारे साधना में कैसे इस प्रगति के जो
स्टेज है। कैसे है? पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये इस तरह से हमको पहुंचना है पहले। लेकिन वो चिंतन चलेगा, चिंतन होने से ही जो हमारे जड़ीय अभिमान नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना साहस नहीं है। एक जन हींग का डिब्बा, एक डिब्बा में सुंदर, एक डिब्बा में हींग रखा था। हींग बहुत साल हो गया, हींग वो डिब्बा में हींग रखता है। अब डिब्बा बहुत सुंदर है, उसका मन हुआ हम ठाकुर जी का कुछ चीज़ इसमें रखेंगे। हींग तो भाई और कोई डिब्बा में ही रख सकते हैं, इतना कीमती डिब्बा में बेकार हींग रखे हैं। तो क्या किया है, वो हींग को लेकर के कागज़ से मोड़ करके रख दिया और उसको साबुन से धो धा करके सूखा करके ठाकुर जी की सेवा में लाएंगे। अब लाए हैं, सूख के दिखते हैं, भाई हींग का गंध गया नहीं है? हींग का गंध गया नहीं। अरे हींग तो है नहीं, तो गंध कैसे है? बोलते ऐसे वो गंध, ये संस्कार ऐसे ही हम तो छोड़ दिया। अब संसार से हम राधा रानी के चरण प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन ये गंध जो है, माने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त की जो दृढ़ अभिनिवेश लगाव है, ये जाता नहीं। हींग का गंध जैसे वो जाता नहीं। थोड़ा सा विषय संसर्ग संपर्क हो जाता है, तुरंत हमारे मन को आकर्षण कर लेता है, कभी कभी बुला भी देता है। जो हमको भजन करना है, हमको वहाँ पहुँचना है, विवश होकर वो कभी कभी विषय सेवन करने में मजबूर हो जाता है। ये दोष नहीं है, अगर दोष कहा जाए तो खूब गलत हो जाएगा जी, ये पापी है, ऐसा नहीं। ये स्वभाव बन गया, अनादि स्वभाव, अनादि स्वभाव। हाँ, अर्जुन भी यही प्रश्न किया है। अतः न प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवासनीय बलादेव नियोजित। भाई तुम तो कह रहे हो, लेकिन हम देखते हैं अतः न प्रयुक्त अयं पापं, पाप कर्म करने में हमको प्रयुक्त कर रहा है एक अदृश्य शक्ति। पापं चरति पुरुष, पाप आचरण करने में प्रयुक्त कर रहा है। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलादेव नियोजित, बलपूर्वक ले जाता है खिस करके। ये कौन सा शक्ति है? तो ये है संस्कार। कामयेश क्रोधेश्वर रजगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्यनम, यह वैरिणाम, ये तुम्हारा दुश्मन है। काम क्रोध, ये जो भीतर में तुम्हारे भीतर दुश्मन बैठा हुआ है, ये कारण है। इसीलिए ये कभी मन को, इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण का है, मन को कभी विश्वास नहीं करना। ना जाने किस समय ये मन दुर्बल होकर के, किस समय कुछ स्थिति में जा करके विषय में आसक्त होकर हमारे मनोवृत्ति उसमें संलग्न होकर के विषय सेवन करने में मजबूर कर देगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो सत्संग, सत्संग में रहना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए, महत्पुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए, तो जगह बचाव हो जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में साधु संग में जाना चाहिए। मन की ऐसी स्थिति, माने अब हमारा मन से वो विषय हट नहीं रहा है, ऐसे भी स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में साधु संग में जाओ, साधु के पास जाओ, सत्संग में रहो, तो धीरे धीरे उनके संसर्ग के कारण, उनके संपर्क के कारण धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की जो वासना वो हट जाएगा। यह है प्रक्रिया। अगर विषय सान्निध्य अधिक होता है तो तुम्हारे बुद्धि वृत्ति को वो ढाक करके कब खींच करके ले जाएगा, ये कुछ कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान, उनका भी मन को इस तरह से अपहरण करके प्रवृत्ति इस तरह से ले जाता है, संसार चक्र में आवरण कर देता है। इसीलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा। तो एक चिद अभिमान को जगाना है। क्रमिक ऐसा है, पहले जब अनुष्ठिता भजन शुरू होता है तब कृष्ण प्रेम चाराना, थोड़ा सा दिग्दर्शन दिए हैं हमारे आचार्यों ने, थोड़ा सुन लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। पहले अनुष्ठिता भजन, फिर निष्ठिता भजन, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, ऐसी स्थिति है। श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा होती है पहले। श्रद्धा किसे कहते हैं? न अन्य अभिलाषित सुन्नतम कृष्णोन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष।
जब उसका पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो जान जाता है जो भाई संसार अनित्य है, अब हमको भजन करके अभी संसार से निवृत्त होना जाना है, हमको परम आनंद पद प्राप्त करके संसार से मुक्त होकर राधा रानी की प्रेम सेवा प्राप्त करके कृतकृत्य होना है। मानव जीवन ही एकमात्र साधन का प्राण केंद्र है। मानव तनु बिना और कोई उपाय नहीं है। मानव शरीर ही एकमात्र साधन के द्वारा तुम वहाँ जा सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। देवता लोग तरसते हैं कि हमको भारत भूमि में हमको मानव शरीर मिले, क्योंकि मानव शरीर बिना वो भजन होगा नहीं। मानव शरीर इतना खेल तमाशा नहीं है। तुम इसका खेल तमाशा, हम खेल तमाशा समझ लिया इसको। हमारे प्रति प्रभु की कृपा नहीं, हम तो संसार में डूब, तुम्हारा वासना कामना, तुम्हारे आग्रह, तुम विषय में डूब रहे हो और प्रभु की कृपा नहीं हम पर, है ना? ऐसा नहीं है ना? इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते निर्धय माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु करुणधारम मयनुकुलिन नवश्रतरितं पुमान भवद्दिं नतरेत स्वात्मा। ऐसे नरोत्तम पाकर के जो संसार सागर से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है वो आत्महत्या करी, क्योंकि और उपाय नहीं है। नरोत्तम ही एकमात्र साधन का प्राण केंद्र। ये दुर्लभ हमको नरोत्तम मिला है, प्रभु के असीम कृपा, मिलता नहीं। सुलभं सुदुर्लभम, ये मिलता नहीं है ना? तो अब साधन करते करते श्रद्धा, फिर साधु संग करते हैं, फिर गुरुकरण होने के बाद भजन क्रिया। पहले अनिष्ठिता भजन माने निष्ठा नहीं, कभी नियम छूट जाता है फिर कोशिश करते हैं, ऐसे दोदुल्यमान होता है, कभी निष्ठा कभी अनिष्ठा, ऐसे अनिष्ठिता भजन। अनिष्ठिता भजन कृष्ण प्रेम चाराना, कृष्ण में चाराना मन लगा है। शरीर प्रेम माने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति 16 आना पूरा है। फिर निष्ठिता भजन, निष्ठा, निष्ठा में जब पहुंचते हैं तो कृष्ण प्रेम 8 आना बहुदेश वर्तिनी, और शरीर प्रीति 12 आना, माने 4 आना नष्ट होता। माने शरीर शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो पहले जैसे आकर्षण, आसक्ति, अभिनिवेश, वो 4 आना खत्म होता, 12 आना रहता है। माने पहले जैसे उतना नहीं है, उतना नहीं। पहले जैसे खूब शरीर को साजत प्रिय अच्छा कपड़ा पहनते थे, धोला हुआ सुंदर कपड़ा, अब कपड़ा पहनते हैं लेकिन उतना नहीं, जो मिल गया चलो भाई, मैला कपड़ा चलो भाई चलने दो, शरीर के प्रति घट जाता है। फिर रुचि में आता है कृष्ण प्रेम बहुदेश प्रायी की, माने 12 आना लग जाता है कृष्ण में, 12 आना, 4 आना कम, और शरीर प्रति 8 आना, माने शरीर के प्रति, शरीर संबंधी वस्तु के प्रति आधा है, 8 आना घट जाता है, 8 आना रहता है, 8 आना माने बहुदेश वर्तिनी। वो कैसे? माने पहले खाना जो भी बढ़िया खाना चाहिए चाहिए, अभी जो भी दे दो वही खा लिया ठीक है। पहले तो बढ़िया कपड़ा पहनना, अब देखो फटा पुराना जो भी मिल जाए ठीक है। पहले वही ऐसा ही, माने उदासीनता आ जाती है। उसके बाद रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति में कृष्ण प्रेम पूर्ण, अब कृष्ण में मन पूरा लग जाता है। जिस स्थिति में जाकर के मन स्वाभाविक रूप में भगवत चरण में मन लग जाता है, और संसार के विषय चिंतन करने के लिए मन को खींच करके लाना पड़ता है। जैसे हमारे अभी जो हमारे जैसे जैसे स्थिति है, क्या है, हम जोर करके मन को लगाते हैं, भजन में बैठते हैं, कितना कायदा कानून करके, आसन फसन करके, शुद्ध तिलक फिलक पहन करके, क्या क्या मोटा मोटा कंठीमाला, सेब के पंचमाला टंचमाला, क्या क्या धारण किए हैं, माथे में रामावली टमावली ले करके खूब तो बैठे, हाँ खूब जैसे आज ही प्राप्त कर लेंगे, ऐसे ऐसे मैंने बैठे हैं सुबह सुबह, बस 2 मिनट चला गया, बम्बई चला गया। बहुत समय हम भजन कर रहे हैं, भाई मन कैसे वहाँ पर चला गया, छी 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 छी, नहीं फिर सीधा होके बैठा, सोचा बैठा ना, मन को लगाना है। फिर एक बार बम्बई जाता है, एक बार दिल्ली जाता है, खींचाता नहीं चल रहा है, एक बार भाग जाता है, उसको लाओ, फिर भाग जाता है, फिर खींच के लाओ, एक खींचाता नहीं करते करते भजन समाप्त हो। भजन तो होता नहीं, फिर नींद आ जाती है, सो जाते हैं। ये सब नाना प्रकार डिजाइन,
ये सब होता है, ये होता है, ये तो अनिश्चित भजन में है ना। लेकिन रुचि स्तर में, आसक्ति स्तर में, रुचि स्तर, पहले रुचि स्तर, रुचि स्तर में क्या होता है, नहीं हमको अच्छा लगता है, भजन करने में अच्छा लगता है, चिंतन करने में अच्छा लगता है, साधु संग अच्छा लगता है, हरिनाम संकीर्तन अच्छा लगता है, कहाँ हरिनाम संकीर्तन है, कहाँ कथा कीर्तन है, वहाँ जाना है हमको, आज अच्छा नहीं, आज तो सत्संग मिला नहीं, हाय हाय मैं क्या करूँ, ऐसे अच्छा लगता है। ये रुचि स्तर, ये जब यहाँ पहुँचते हैं तो समझ लेना, जैसे मान लो कोई बीमार ग्रस्त हो गया, अब खाने में रुचि नहीं, तो समझना उसका बीमार है, अभी निरामय ठीक ठीक हुआ नहीं, अभी कुछ कमी है, ठीक हो गया, बुखार नहीं है लेकिन खाने में रुचि नहीं, इसका मतलब दवा हाई डोज दे दिया, बुखार तो गया है, बुखार आ सकता है, अभी भीतर में बुखार है, इसे खाने की रुचि नहीं। तो बीमार ठीक होने का लक्षण है खाने में बहुत रुचि होगी, खाऊं खाऊं, मन हर्ष मालूम होते क्या खाऊं क्या खाऊं, विश्व ब्रह्मांड खा जाऊं, माने ऐसे कोई बीमारग्रस्त हुआ वो जानते हैं जो क्या होता है, बीमार ठीक होने से इतना खाने का मन करता है, हर समय भूख, तो ये लक्षण है तुम्हारा, माने तुम्हारा शरीर व्याधि जो है वो निरामय हो रहा है। ऐसे ही जब हमारे नाम में रुचि, चिंतन में रुचि, साधु संग में रुचि, भगवत अनुशीलन में रुचि, तो समझ लेना आप भव व्याधि तुम्हारा नष्ट हो रहा है, आप तुम ठीक है, अच्छा है, ये लक्षण अच्छा है। जब तक रुचि नहीं तो समझना अभी ठीक ठीक तुम्हारा बीमारी लगा है, भव व्याधि, वो व्याधि अभी है। तो आसक्ति स्तर में जब जाता है, आसक्ति, उस स्थिति में कृष्ण प्रेम 16 आना और शरीर प्रेम 12 आना नष्ट हो जाता है, 4 आना रहता है। शरीर के प्रति आत्मबुद्धि, शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति आत्मबुद्धि, अपनापन, आसक्ति 4 आना रहता है, थोड़ा है नहीं है, कभी कभी मन मालूम होता है थोड़ा सा ये करूँ वो करूँ, फिर वो दूर, ये बेकार, ये संसार क्या लेना देना, चलो। उस स्थिति में मन भगवत चरण में लगा रहता है, वहां से खींच करके लाना पड़ता है विषय चिंतन करने के लिए, विषय चिंतन करने के लिए। हमारा जो अभी स्थिति है, विषय भगवत चिंतन करने के लिए मन को जोर करके लगाना पड़ता है, उस स्थिति में विषय चिंतन करने के लिए जोर करके खींच के लाना पड़ता है। बात करते करते खो जाता है, खाते खाते खो जाता है, हर समय चल रहा है, चलते चलते इधर जाएंगे तो उधर चल दिया, चिंतन करते करते जाएंगे बाजार, चल दिया उधर नंदगाम की तरफ, अरे हम कहाँ चल दिए। ऐसी स्थिति बड़ी सुंदर स्थिति है, ये स्थिति है, यह है, ये इसको कहते हैं साधन भक्ति दशा। साधन भक्ति, ये साधन भक्ति माने साधन के द्वारा साधक जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक, इसके बाद साधन जो हमारे विधि निषेध वो पालन करना सर्वथा असंभव हो जाता है। साधन भक्ति ये वो चिंतन हमारा चल रहा है, ये नहीं, उस समय स्वरूप चिंतन हमारा चल रहा है, राधा रानी के चिंतन कर रहे हैं, स्वरूप चिंतन में राधा रानी के सावचड़ी और लीला चिंतन, ये आसक्ति दशा में स्फूर्ति, आँख मूंद करके वो लीला चिंतन आदि होता रहता है, ऑटोमेटिकली मन स्वाभाविक एक लीला स्रोत में डूब जाता है, साधक आनंद लीला में निमग्न हो जाता है। खींच करके संसार विषयक चिंतन करने के लिए मन को खींच करके लाना पड़ता है, ऐसे चलता है आसक्ति दशा। इस स्थिति को कहते हैं, इसमें भगवत प्रीति 16 आना, शरीर प्रीति 4 आना। फिर ये स्थिति जब परिपक्व दशा हो जाता है, पक जाता है, एकदम परिपक्व दशा, उसको कहते हैं भाव भक्ति। पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, उसके परिपक्व दशा में प्रेम भक्ति। भाव भक्ति दशा में जब साधक प्रवेश करता है, वो चिंतन चलेगा, ये नहीं चिंतन छोड़ दिया ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं, चिंतन करते करते तुमको उस स्थिति, ये सब स्थिति पार करके तुमको वहाँ पर पहुँचना है, उस शुद्ध स्थिति में तुमको ऑटोमेटिकली, नाम तो चलेगा ही, नाम ही साध्य साधन सब कुछ, नाम तो चलेगा ही, नाम के साथ साथ चिंतन, लीला चिंतन, वही स्वरूप चिंतन, जो मैं
राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी हूँ। चलते फिरते भी ये नहीं, जब भजन करते उस समय के लिए नहीं, चलते फिरते भी वो सोचते हैं जी शरीर ये मैं नहीं, इस संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं तो राधा रानी की हूँ, ऐसे भावना। रास्ते में चल रहे हैं वो स्वरूप चिंतन ऐसे चलेगा। ये नहीं जो भजन के समय स्वरूप चिंतन, ऐसा नहीं, हर समय चलेगा। और उसमें वो तल्लीनता आ जाती है, कभी कभी रास्ते में चलते 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 खो जाता है, देखो तो एक विषय खो जाता है, ऐसी स्थिति। इस स्थिति में जब पहुंचता है तो साधक का एक ऐसे दशा स्थिति आ जाती है, थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, पागलपन। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, ऐसे अद्भुत दशा, कोई समझ नहीं पाता है जी ये क्या हो गया। ये तो पहले तो खूब भजन, आसन पासन छूट जाता है, नियम कर नहीं पाता, तिलक फिलक छूट जाता है, क्योंकि शरीर प्रीति रहता नहीं है। उस स्थिति में भगवत प्रीति आत्यंतिकी, आत्यंतिक माने पलक के लिए मन भगवत चरण से हटता नहीं, आत्यंतिकी। और शरीर प्रीति गंध मात्र, आभास मात्र। इस स्थिति में वो तो शरीर प्रीति ना रहने के कारण उसका जो नियम जो है, विधि निषेध है, जो पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये सब नाना प्रकार भोग लगाएंगे, नाना प्रकार है ना, प्रातःकाल उठ करके तिलक धारण करना, मंत्र स्मरण करना, ये सब करना, ये सब तो एक विधि निषेध है ना। भोग लगाएंगे, ये करेंगे, आसन शुद्धि, ये शुद्धि, वो सब भूल जाता है, ख्याल ही नहीं रहता है जो क्या करना है, क्यों शरीर प्रीति रहता ही नहीं है, शरीर में आत्मबुद्धि है ही नहीं, गंध मात्र। और भगवत प्रीति परम अत्यंत की शौच में गया है, शौच तो हो गया, वहां बैठ करके चिंतन में डूब गया। आप घंटा 2 घंटा बीत गया, वो ख्याल नहीं जो हम शौच क्रिया में गए हैं, ख्याल नहीं। क्यों? भगवत चिंतन में इतनी तल्लीनता। अचानक ख्याल आया, देव प्रीति गंध मात्र, ओहो हमको तो अभी तो पूजा पाठ सब बाकी है, चल दिया। आकर के घर में प्रवेश कर गया, प्रवेश करके आप आसन में बैठ गया, ख्याल नहीं जो जल क्रिया करना पड़ेगा, हाथ मिट्टी आदि मोटी क्रिया आदि भूल गया, भूल गया, देव प्रीति नहीं है, दशा ऐसी। फिर पीटता है, हाय रे हम तो बहुत दुराचारी व्यभिचारी, हम देखो शौच क्रिया करके कपड़ा बदले नहीं है, हम मंदिर में प्रवेश कर गए, हम जैसे पापी दुनिया में है ही नहीं, हाय हाय, ऐसा दशा। एक जन सत्य घटना, एक बाबा वो गए हैं कोई वृद्धावस्था, उनको ले गए शिष्य घर, गाड़ी में करके ले गए शिष्य के घर। शिष्य के घर गए, बाबा तो वही स्थिति आ सकती भाव दशा में, तो बाबा तो भजन कर रहे हैं, दोपहर हो गया, देखते हैं बाबा है नहीं, बाबा कहाँ गए, ढूंढ रहे हैं इधर उधर इधर उधर, बाबा है नहीं, बाबा है नहीं। अरे वृद्धावस्था, बाबा कहाँ गए हैं, बाबा को क्या आता पता नहीं। अरे कोई तो, ये तो चल नहीं सकते, 2 जन पकड़ के ले जाना पड़ता है, ऐसे अकेला कैसे चले जाएंगे भाई, और है ही नहीं, कहीं ढूंढ रहे हैं। अरे भाई ऐसे कि अदृश्य हो गए, बड़े चिंतित हो गए, सुबह से है नहीं, बाबा का खबर नहीं, घर खाली है, बाबा है नहीं। तो एक जन कहते हैं भाई शौचालय देखा, शौच वहाँ पायखाना में तो गए नहीं है, बोलते ना हो तो देखना पड़ेगा। तो शौच क्रिया करने को वहाँ देखे, दरवाजा तो खुला हुआ है, और बाबा बैठ करके गा रहे, जगो विश्व भानुनंदिनी मोहन जुबराज, प्रातः काल गा रहे हैं, माने राधा रानी को जागा रहे हैं, जग हूँ वृषभ भानुनंदिनी, राधा कृष्ण को जगा रहे हैं प्रातः काल, ख्याल नहीं, वो धुन की चल रहा है, जग हूँ विश्व भानु, पुनः पुनः वही आवर्तन चल रहा है, जग हूँ विश्व भानुनंदिनी, जागो, वही करते करते प्रातः काल से 2 बज गया है, कैसे आवेश, ख्याल नहीं, वही एक ही धुन की, जागो हूँ, वही एक ही धुन की, जागो हूँ विश्व भानुनंदिनी मोहन जुबराज। शिष्य लोग देखते हैं बाबा तो दरजा खुला हुआ है,
बाबा शौचालय में गा रहे हैं और अश्रुधारा श्लेषा आदि से एकदम वक्षस्थल ऐसे धो रहे हैं। आहा हा, जग हूँ विश्वभानुनंदिनी, क्या स्थिति है। एक अद्भुत स्थिति है जो कि चिंता के अगम, जो जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमको पहुँचना है, वो दुर्लभ स्थिति, वो भी निरापद भूमि नहीं, ये भी निरापद भूमि नहीं। ये स्थिति में जब जाते हैं साधक, तो उस स्थिति में साधक का नित्य क्रिया आदि सब, ध्यान धारणा, ये सब छूट जाता है। कब दिन है कब रात है ये भी भूल जाता है। कभी तो उन्मत्त होकर के भाग रहा है, कभी तो कहीं जंगल में बैठा है, कभी हा 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 करके हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी रो रहा है। एवं व्रत सप्रिय नमकीर्ता जतानुरागो दुत चित्तुच्चयी हसति यत रोदति रौति गायति उन्मद्वत् नृत्यति लोकवज्जा। एवं व्रत सप्रिय नमकीर्ता जतानुरागो दुत चित्तुच्चयी, वो जात अनुराग वृद्धि होने का कारण दुत चित्तुच्चयी हसति, उच्च स्वर में हंसते हा 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 करके। क्या कोई लीला स्फूर्ति हो गई है उस लीला चिंतन में, ऐसे उन्मादना हंस रहे हैं। हसती अथो रोती, रोना शुरू करते हैं। गायती, गान करते हैं। उन्मादवत् नृत्यति, पागल जैसे नृत्य करते हैं। लोकभज्जा, लोग क्या कहेंगे, ये उनका कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो अंतर मना रहते हैं। जिस स्थिति में उनको कोई पहचान नहीं पाता है। कोई तो उस समय नाना प्रकार जो साधक है, बाहरी लोग है, क्योंकि उस समय उनका साधुचित क्रियाकलाप रहता नहीं है, किसी से बातचीत तो करती ही नहीं। तो कोई कहते हैं जो ये तो अच्छा था, बड़ा अच्छा भजन करता था, लेकिन क्या जाने किसी ने धतूरा फतूरा खिला दिया, माथा खराब हो गया, अब भजन करता नहीं है, पागल जैसे घूमता है। वास्तव ऐसा नहीं है। कोई कहते हैं जो ना कुछ ऐसे ही उन्मत्त दशा हो गया, कुछ कारण है, कोई अपराध के कारण, बड़ा निंदुक जो है वो कहते हैं अपराध अपराध। अरे उस दिन हम जा रहे थे, बाबा राधे राधे, हमारे तरफ देखा ही नहीं। वास्तव में वो अपने धुन की में है। कौन राधे राधे कर रहा, वो तो दिखता ही नहीं ना उनको, वो तो अपने धुन के में चल रहे हैं। और बाबा राधे सुनता ही नहीं। और जो राधे राधे को सुनते बहुत घमंडी है, हम राधे राधे कर रहे हैं, हमारी तरफ देखा नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं, ख्याल ही नहीं कौन राधे राधे कर रहा, ऐसे स्थिति आ जाती है। ये बहुत दुर्लभ स्थिति, ये कहते हैं सुदुर्लभ ये स्थिति प्राप्त करना। इस स्थिति में कुछ लक्षण साधक में दिखता है, कुछ विशेष लक्षण। कांति अवर्त कालक्तंग विरक्ति मानशून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गण सदारुषि आसक्ति स्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद बसति स्थले। ये कुछ दुर्लभ गुण उनमें देखने में आता है इस स्थिति में। साधारण साधक में ऐसे गुण दिखना असंभव है। उस स्थिति में कांति माने चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप होता नहीं। घर में आग लग गया तो चित्त विक्षेप होना चाहिए, उनका होता नहीं। कोई मर गया निजीजन प्रियजन, विक्षेप होना चाहिए ना उनका होता नहीं। क्योंकि वो अतीन्द्रिय जगत में मन रहते, जानते दृश्यमान जगत जो ये है माया, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। तो आगंतुक संबंध ऐसा होता है। दृश्यमान जगत सब अनित्य है, ये था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है, इसीलिए उनका चित्त में कोई कभी विक्षेप पैदा नहीं होता है। कांति अवर्त कालक्तम माने एक पल वृथा उनका जाता नहीं है, एक क्षण भी, एक पल भी उनका वृथा जाता नहीं है। हर समय चिंतन में तल्लीनता तन्मयता, जैसे बहुत सारे शराब पी लिया, जैसे मदिरा पाई, शराब पी करके जैसे एकदम मत्त होके रहता है, ऐसा ही
एक उन्मत्तता ऐसे रहते हैं। अव्यर्थ कालत्तम विरक्ति, विरक्ति माने देह दैहिक वस्तु पदार्थ, भोग्य पदार्थ, ये सब वस्तु पदार्थ के प्रति उनके पूर्ण अनासक्ति, माने चित्त का कोई लगाव नहीं, अच्छा लगता नहीं, अनासक्ति, इसको कहते हैं विरक्ति। विरक्ति। मान शून्यता, हमारा जैसे मान, ये मान सम्मान जो है ये अज्ञानता से पैदा होता है, अहंकार का कारण। मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, वज्रानंदी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अभिमान, ये एक भी इससे हमारा संबंध नहीं है, सब अभिमान। मैं वैष्णव हूँ, ये भी अभिमान। मैं वज्रानंदी हूँ, ये तो बड़ा अभिमान। मैं त्यागी हूँ, ये तो और खतरनाक अभिमान। ये सब अभिमान वो बालकवत हो जाता है। विरक्ति। मान शून्यता, मान शून्यता माने कोई गाली देने से भी उनका कोई कष्ट होता नहीं है, कोई लात मारने से भी उनका कोई कष्ट नहीं होता है, और खूब माला पहना करके खूब खूब स्तव स्तुति वंदना करने से भी हा सिद्ध महात्मा बड़े बड़े प्रणाम कर रहे हैं लाख, उनके कोई मन में हर्ष नहीं, कोई प्रकार उनके भीतर ऐसे नहीं जो हमको इतना सम्मान कर रहे हैं। हम लोग तो थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं तो बड़ा फूल जाते हैं, हम कितना बड़ा भजनानंदी, देखो ना हम कितना बड़ा सिद्ध महात्मा हैं। ये अहंकार है, ये अहंकार है। आपके अंदर कितना जड़ी अभिमान है ये आप ही उसका तोल माप कर सकते हैं। सम्मान में आनंद होता है, अपमान में कष्ट होता है, तो समझ लेना आपके अंदर ये जड़ी अभिमान प्रबल है। जहाँ सम्मान में आनंद नहीं होता है और अपमान में भी कष्ट नहीं होता, समझना ठीक है, अब ये तुम्हारा अभिमान अब नष्ट हो रहा है, प्रभु की कृपा है। अगर कोई अपमान कर दिया और बार बार भीतर में कष्ट हुई, इतना बड़ा शब्द कह दिया हमको, इतना बीच में हमको ऐसा अपमान कर दिया, हम इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े त्यागी हैं। राधा रानी बड़े रोशिक है, कभी कभी बड़े देखते हैं ठोकते हैं, बड़े ठोकते हैं। द्रौपदी को इतने भारी सभा में विवस्त्र कर रहे हैं, बताओ। द्रौपदी के जैसे भक्तानी, इतने बड़े भक्त, कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के तो बहुत भक्त हो, पंच पांडव के अंदर द्रौपदी के जैसे कृष्ण किसी को इतना प्यार नहीं करते थे, जिसका एक पुकार में आके हाजिर हो जाते थे। जब दुर्वासा आए हैं जंगल में शिष्य लेकर के, तो आप लोग जानते हैं, हाय हाय आप क्या करेंगे, आप तो श्राप देकर कम नष्ट कर देंगे। लेकिन द्रौपदी हा गोविंद, बस गोविंद हाजिर। विवस्त्र कर रहे हैं भारी सभा में, धर्मराज युधिष्ठिर है, प्रिय सखा अर्जुन है, लेकिन कृष्ण का कोई नाम नहीं। द्रौपदी हा गोविंद वस्त्र रूप में हाजिर हो गए, और ऐसे द्रौपदी को विवस्त्र कर रहे हैं इतने भारी सभा में। बड़े बड़े दिग्गज पंडित विद्वान, बड़े बड़े हैं, भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि, जितना हम जैसे क्या तुलना है। हमको वीडियो में हमको थोड़ा अपमान करेगा, ये कोई बड़ी बात है? छोटा सा बच्चा आके यही सभा में रास्ते रास्ते हमारे गोदी में आ गया, एक जन वीडियो बना के उसको चल हम हाईलाइट कर दिया, वीडियो बना लिया, हाईलाइट कर दिया, छोटा सा बच्चा। माने इतना नाजुक स्थिति हमारा हो गया, ये साला तो मर जाना तो इससे अच्छा है, छोटा सा बच्चा। और भारी सभा में ये नहीं, सभा में सब ऐसे ही बैठे हैं, छोटा सा बच्चा नाचते नाचते किसी ने वीडियो बना के यूट्यूब में दे दिया। तो भगवान के ऊपर तो ऐसे हमारे आया, तुमने इतना, ये हमारा अपमान तो, ये तो संत का अपमान, ये तो
क्या कहूँ, तुम ऐसा क्यों किया? फिर मन में आया, अरे वो तो द्रौपदी को इतना भारी, इतना भक्तानी को द्रौपदी को विवस्त्र कर रहे हैं, हमारे लिए क्या छोटी सी बात है। चलो ये भी देख रहे हैं तुम्हारा कितना अपमान, कितना सम्मान बोध। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी स्वीकृति है, ये भी शिकार है। चलो तुम्हारे शिकार है ये भी, और अपमान करो, खूब करो, खूब करो, ये भी करो, खूब करो। समदुःख सुख शस्त्र समलोष्ट सकांचनो प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमानय तुल्ला तुल्य मित्र विपक्षयो सर्वरंबा परित्यागी गुणातीत सौच्यति। ये स्थिति तो पार करना है साधक को। और भगवान तो ऐसे है ना, बड़ा रोशी का उन्हें क्या नहीं क्या कर सकते हैं। तुम्हारे कितना सम्मान बोध देखेंगे ना, माला पहनाते हैं, बड़े बड़े माला, सिद्ध बनते हो, छुड़ा देंगे सीधा ही, एकदम एक पलक में छुड़ा देंगे। चलो ये भी होता है, तो ये बात है। लेकिन उस स्थिति में ऐसा होता नहीं। खांति अव्रत कारत विरक्ति मान शून्यता, बढ़िया है। अरे कबीरदास ने उतना इतना सम्मान हो गया, सब दूर दूरांत से उनको हजारों लोग जा करके उनको प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, भीड़ भड़ाका देख करके देखते, तो बड़ा झमेला हो गया। तो क्या किया है, एक पतिता को पैसा दिया है, तू आ जाना, हम जैसे कहेंगे ऐसा करना। क्या नहीं, एक रिक्शा में बैठ करके तू हमारे बगल में बैठना, हम तेरे शहर घूमेंगे। ठीक है, एक बोतल में लाल पानी ले लिया, और वो मैया तू यहाँ बैठना हमारे बगल में, बैठ करके पूरा शहर घुमाए। रिक्शा लगा, बोलते पूरा शहर घुमाना हमको। सब देखते हैं जो ये कबीरदास इतने बड़े संत हैं, ये क्या डिजाइन देख रहे हैं। सब सी 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 ये सब बेकार, सब ढोंगी साधु। अब कबीरदास के वहाँ जाना सब बंद। क्यों? देखते वह ये ढोंगी है बेकार का, ये कोई बात है स्त्री लेकर के, हैं? और वो स्वयं करते हैं, हम तो भगवान हमको करा रहे हैं थोड़ा सा अपमान। तो बढ़िया है, अच्छा है, तो क्या है, अच्छा ही है, बढ़िया है। तो ऐसे स्थिति, लेकिन उस स्थिति में कोई कष्ट नहीं। ये तो हमारा कष्ट होता है, उस स्थिति में कष्ट नहीं। खांति अव्रत कारत विरक्ति मान शून्यता। फिर आशाबद्ध समुत्कंठ, आशाबद्ध माने ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे ही, हमको अवश्य कृपा करेंगे, इस अभी कृपा करेंगे। समुत्कंठा, समुत्कंठा माने कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बस उनके भीतर उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा, व्याकुलता, माने वो पागलपन, उन्मत्त प्राय, कहीं अभी जाएंगे, अभी तो मिलेंगे, शायद अभी गोवर्धन में जाएं, शायद वहाँ गोचरण करने के लिए कृष्ण आए हैं, चलो वहाँ चलो, आप कहीं तो ऐसे उत्कंठा, आशाबद्ध समुत्कंठा। नाम गणे सदा रुचि आसक्ति तद गुणाक्षणे प्रीतिस्तद वसति स्थले। उनके गुण कीर्तन में हर्ष आए, उनकी आसक्ति और प्रीति, वसति स्थल, भगवान के वसति स्थल, भगवान के निवास स्थली जहाँ है, उनमें ही उनकी आसक्ति। वो कहाँ है, भगवान की निवास स्थली कहाँ है, भगवान कहाँ निवास करते हैं? हैं? अच्छा, बरसाने में। और कोई जगह है? हैं? अच्छा, वैष्णव के हृदय में है। अच्छा, और कोई जगह है? हैं? हैं? अच्छा, वो भी है। और कोई जगह है ना? वो तो आत्मा रूप में है, भक्त हृदय में मैं रहता हूँ। और एक जगह है, मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठमि नारद। मेरा जहाँ गुणानुवाद होता है, मेरा जहाँ लीला कीर्तन कथा होती है, वहाँ मैं नहीं। ये जो अभी यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, तो जुगपत 3 स्थान में ही आसक्ति होने चाहिए। वृंदावन, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके मैं एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूँ। तो वृंदावन में आसक्ति, भक्त हृदय में मेरे निवास स्थल,
भक्त संग में उनका आसक्ति, और जहाँ हरि कथा है वहाँ आसक्ति, तीनों जगह जुगपद आसक्ति है। ये आसक्ति तद बसति स्थले, ये लक्षण जहाँ है तो ये है तुम्हारा जहाँ आसक्ति है उस स्थिति में जाकर के ये आसक्ति दशा। जैसे पहले एक पेड़ में फूल होता है, जब एक पेड़ में फूल होता है तो ना फल फलेगा, तो फूल है यह रुचि स्तर, फिर थोड़ा सा अंकुरित तो हो गया, यह है तुम्हारा छोटा सा बीज आ गया, यह है आसक्ति स्तर, फिर थोड़ा फल इतना बड़ा आ गया लेकिन कच्चा है, पीला पीला हो रहा है, यह है भाव स्तर, और प्रेम परिपक्व फल पक करके फुट करके गिर जाता है। ऐसा ही प्रेम अवस्था में ये संसार चक्र से फुट अलग हो जाता है एकदम। राधा रानी के वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके वो उसके बस चिर मुक्ति परमानंदमय राधा रानी के सहचरी स्वरूप प्राप्त करके तो प्रेम पड़ जाए। हम लोग काल चलेंगे, आज तो रात हो गया ना, अभी समय लगेगा, ये नहीं जो एक कथा बोलना ही पड़ेगा यहाँ तक जाना है, नहीं, काल हम लोग प्रेम पड़ जाए। और आलोचना कैसे भगवत दर्शन होता है, हमारे साधन भजन क्रिया, जो हमारे जो चीद अभिमान, ये अभिमान किस तरह से हमको राधा रानी के सहचरी स्वरूप प्राप्त करा करके नित्य लीला में ले जाते हैं, ये सब विस्तृत वर्णन और हमारे सामने है, हम लोग आगे वर्णन करेंगे। आज रात हो गया ना, काल चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।